आइए दोस्तों, आज आपको लेकर चलता हूँ पठानकोट शहर में एक सिटी मॉल में आपको विज़िट कराऊँगा। मेरा इंटरेस्ट आज पठानकोट वर्किंग करने के बाद उसमें एक मूवी देखना है जिसका नाम है डेडपूल। दोस्तों, जैसे मैं पठानकोट की ओर आगे बढ़ता हूँ तो मेरे को जीवन की पुरानी यादें याद आ जाती हैं और सबसे पहले याद आते हैं मेरे सुपर डैड, जिनके साथ मैं कभी जानवरों को डालने वाला चारा लेके इस शहर में बेचने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली पे आया करता था। उसके बाद मेरे को याद आते हैं अपने जवानी के दिन जब मेरी सेकंड जॉब इस शहर में लगी थी, और उसके बाद याद आता है कि इसी शहर में जॉब करते हुए मेरी मंगनी हुई और मेरे को शादी हुई। और जब मेरी शादी हुई तो मेरे को 2 बच्चे भी इसी जुड़वा ट्विन्स इसी शहर में जॉब करते हुए मिले, और इसी शहर में जॉब करते हुए मेरे को प्रमोशन मिला और एक बड़ी ग्रैंड पेरेंट्स कंपनी में काम करने का मिला काम मौका। और फिर उससे आगे मेरा कैरियर और बढ़ता गया, और मैंने थ्रू आउट इंडिया बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की है, कंपनियां भी बहुत सारी चेंज की हैं, उसमें काम किया है। ये मेरा गुड लक है कि मैं जैसे ही मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती गई मैं उसको सर नीचे करके अवेल करता गया और अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ता है। दोस्तों, मेरा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं एक ही हाथ से ड्राइव कर रहा हूँ, एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ। ये एक बड़ी सी नहर आती है, उसके लेफ़्ट साइड में एक मंदिर आता है जिसमें हम कभी माथा टेकने के बाद स्नान किया करते थे। जब हम कॉलेज बीएससी फर्स्ट ईयर में यहाँ एनसीसी का कैंप लगाने आए थे, बिल्कुल राइट साइड में आईटीआई है, और इस आईटीआई से आगे एक एसडीएम कॉलेज है जिसके फर्स्ट फ्लोर पे हमें ठहराया गया था। 7 दिन का एनुअल ट्रेनिंग कैंप हमने वो आर्मी का लगाया था, जिसमें हमें डेली सुबह उठाया जाता है अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, और शाम को परेड वगैरह कराने के बाद हमें एकदम एक्यूरेट करके यहाँ से भेजा गया था। दोस्तों, वो नहर में हम डेली सुबह स्नान करने के लिए जाया करते थे। मुझे आज भी याद है अपने दोस्तों के साथ जब हम जाते थे तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने लाइफ की जर्नी में जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिली मैंने उसको कभी छोड़ा नहीं। आपको लेके जा रहा हूँ पठानकोट के एक आउटर बाईपास रोड पे। ये रोड जम्मू से आ रहा है और सीधा जालंधर जाता है और फिर लुधियाना, और लुधियाना से आगे अम्बाला, फिर अम्बाला होते हुए कुरुक्षेत्र, पानीपत और फिर दिल्ली पहुंच जाता है। दोस्तों, ये रोड बिल्कुल सिटी के बाहर ही बाहर निकल जाता है राइट साइड होते हुए सिटी के। तो मैं इस रोड से आगे बढ़ता हुआ और देखता हूँ तो मेरे को लेफ़्ट साइड में वो पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन नज़र आ जाता है, और मैं इसके साथ ही और आगे बढ़ता जाता हूँ। दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट शहर है पूरे पंजाब का और इंडिया का। इसमें आर्मी का बहुत बड़ा हब है, बहुत बड़ी आर्मी है, एयर फोर्स है। और मेरा जॉब, मेरे बॉस जो था, जो सेकंड जॉब का, वो एक्स सर्विसमैन था वो भी, और मैं उनको रिक्वेस्ट करता था कि यार मेरे को आप टूरिंग के लिए हमेशा ये बटाला, पठानकोट से बटाला, दीनानगर, गुरदासपुर, कलानौर, कादियाँ, ये एरिया दीजिए। लेकिन वो ना जाने ये क्या समझते थे मन में, वो मेरे को हमेशा उल्टा एरिया में ट्रैवल करने के लिए बोलते थे। जैसे कांगड़ा है डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट मंडी है, डिस्ट्रिक्ट पालमपुर, और ये डलहौजी चंबा में जाने के लिए फोर्स करते थे। और जवानी के दिनों में बड़े इजीली खुशी खुशी मैं वो टूर करता था एरिया। दोस्तों, ये पहला मल्टीप्लेक्स था पंजाब का, पठानकोट का, जो अभी आज की डेट में बंद है। ये देखते हुए मैं आगे बढ़ता चला जाता हूँ। दोस्तों, देखिए आगे सामने छोटी छोटी पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। इनसे आगे आप पठानकोट से वो हिमाचल में एंटर कर जाते हैं, और मैं फ्लाईओवर के ऊपर आ जाता हूं। दोस्तों, मैं कह रहा था कि ये जॉब करते हुए शायद मेरे ब्रांच मैनेजर के मन में ये था कि मैं अगर डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर की तरफ ट्रैवल करूंगा तो शायद जल्दी अपने घर में बैठ जाऊंगा और उनके काम की जो आउटपुट है उनको कम मिलेगी। वो इसलिए मेरे को उल्टी दिशा में भेजते थे। लेकिन वो कहता है कुबड़े को टांग पड़ी और उसके और काम आई। हमें और अपॉर्चुनिटी मिल गई वो एक नया एरिया एक्सप्लोर करने के लिए। दोस्तों, वैसे मैं ढलान उतरते हुए और आगे बढ़ता चला जाता हूँ, और पठानकोट के सिटी के बाहर होता हुआ आगे जाने के लिए, मूवी देखने के लिए आगे बढ़ता चला जाता हूँ। इसी के साथ मैं ढलान नीचे उतरते हुए लेफ़्ट की ओर हो जाऊंगा और सीधा रोड आगे निकल जाएगा डमटाल और मुकेरियाँ, फिर उसके बाद जालंधर। दोस्तों, लेफ़्ट होते हुए
मैं आगे बढ़ता हूँ और ये पठानकोट में अभी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया है दोस्तों। बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है रोड वाइज, कंस्ट्रक्शन वाइज और बहुत सारी चीज़ें वाइज। वो एजुकेशन लेवल पे या और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है पठानकोट का। लेकिन स्टिल अभी पठानकोट में फ्लैट सिस्टम का जो आगमन है वो नहीं हुआ। अभी भी इंडिविजुअल घर हैं लोगों के। जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो लेफ़्ट साइड में एक बड़ा सा बहुत पुराना पठानकोट का एक स्कूल है। उसके आगे जाता हूँ तो राइट साइड पे एक रोशन बॉडी बिल्डर है जो ट्रकों की बॉडियाँ वगैरह बनाते हैं। बहुत पुरानी और मशहूर ये वर्कशॉप है इनकी। और सामने एक ग्रीन बोर्ड नज़र आ जाता है जिसके ऊपर हमें हिमाचल के बड़े बड़े शहरों जैसे कांगड़ा, धर्मशाला, चंबा, डलहौजी, खजियार इनके नाम लिखे नज़र आ जाते हैं, मंडी, मनाली। और इसी को देखते हुए बंदे के मन में एक बार ज़रूर ख्वाहिश जाग जाती है कि पठानकोट आए हैं तो ये एरिया तो ट्रैवल करना ही है। तो बंदा वो जाता भी है ज़रूर वो एरिया देखने और एक्सप्लोर करने के लिए। दोस्तों इन्हीं सोचों विचारों के साथ मैं आगे बढ़ता चला जाता हूँ और मेरे को एक नई सी बिल्डिंग नज़र आ जाती है जो कंस्ट्रक्शन होके रेडी है और फिनिशिंग के लिए अभी तैयार हो रही है। शायद ये किसी होटल का रूप ले लेगी या फिर कोई हॉस्पिटल बन जाएगी दोस्तों। उसके बाद आ जाता हूँ आगे जिसमें लेफ़्ट साइड में मेरे को जेसीबी का एक शोरूम नज़र आ जाता है जो कंस्ट्रक्शन के लिए मशीनें यूज़ की जाती हैं दोस्तों। एक टाइम में ये सुमित मोटर करके या अर्थ मूवर करके इस कंपनी का नाम है, पठानकोट के हायर टैक्स पेयर हुआ करते थे। ऐसे मैं और आगे जाता हूँ तो इस रोड से लेफ़्ट साइड की ओर मुड़ जाऊँगा जिसको सैली रोड बोलता है। और इसी रोड पे ट्रक यूनियन भी है दोस्तों। ये बहुत पुरानी पठानकोट की ट्रक यूनियन है। और उसके बाद मैं गाड़ी पार्क करता हूँ पटेल चौक में, फिर वहाँ से पैदल आता हूँ इस सिटी मॉल की तरफ जो मेन सिटी के अंदर है, गांधी चौक के बिल्कुल पास ही है और राइट साइड में स्थित है। सामने देखिए डेडपूल का वो एक पोस्टर नज़र आ जाता है। मैं बस अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता हुआ फर्स्ट सीढ़ियाँ क्रॉस करने के बाद, थोड़ा ऊपर देखने के बाद सेकंड सीढ़ियाँ क्रॉस करता हुआ ये सिटी मॉल के ग्राउंड फ्लोर में अंदर एंटर हो जाऊंगा। जैसे मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं तो मेरे को सिक्योरिटी गार्ड के रूप में एक हृष्ट पुष्ट आदमी और उसके साथ एक महिला नज़र आ जाते हैं जो इंस्पेक्शन करने के बाद विज़िटर को अंदर जाने के लिए अलाउ कर देते हैं दोस्तों। जैसे मैं फर्स्ट फ्लोर के आगे आता हूं तो मेरे को दोनों तरफ शोरूम नज़र आ जाते हैं, कोई मोबाइल का और कुछ कपड़ों का या फिर कुछ पिज़्ज़ा वगैरह का। इसके बाद मैं फ़र्स्ट फ्लोर के लिए आगे बढ़ने के लिए लिफ्ट के ऊपर पैर रख देता हूँ और इधर उधर निगाह दौड़ाने लगता हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे मेरे को गारमेंट्स के कुछ शोरूम नज़र आ जाते हैं जिसमें पोशाक नाम से एक ज़्यादा फेमस है, दूसरा है ड्यूक जो लुधियाना की एक फैक्ट्री है, ये रेडीमेड गारमेंट है, उसकी फैक्ट्री का शोरूम है। और ये पोशाक है जिसमें शायद सब कुछ किड्स का या बड़ों का सब अवेलेबल है। और इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ तो मेरे को एक सैलून शायद नज़र आ जाता है, यहाँ कोई एक और शोरूम है। देखिए दोस्तों कुछ लोग फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर की ओर जा रहे हैं। यह है कुछ और लेडीज़ आइटम का शोरूम और मैं सेकंड फ्लोर के लिए फिर लिफ्ट का सहारा लेते हुए उसमें चढ़ बैठता हूँ और ऊपर की ओर मुँह करते हुए आगे बढ़ता चला जाता हूँ। और एक लटकता हुआ पिज़्ज़े का पोस्टर देख के मेरी भूख हल्की सी तीव्र होनी शुरू हो जाती है। मन ये कर रहा है कि शोरूम जाने से पहले, मूवी जाने से पहले एक पिज़्ज़ा उड़ा दिया जाए, लेकिन टाइमिंग देखना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद आता हूँ बाहर भेजने के लिए बच्चों को, वो एक कंसल्टेंसी के ऑफिसेज़ हैं, उसके बाद एक लेडीज़ सैलून और जेंट्स सैलून है, शायद यूनिकम सैलून है, जिसमें बाहर उसने सब आइटम का प्राइस दिया गया है, बहुत इकोनॉमिकल और वाजिब है। और उसके बाद वो आइटम में शोकेस की गई हैं जो उसको डेकोरेट करने में यूज़ की जाती हैं। और उसके आगे आता हूँ तो एक बड़ा सा जिम, छोटा सा जिम नज़र आ जाता है जहाँ लोग बॉडी बनाने के लिए डेली सुबह शाम यहाँ आते हैं जी। फिर मैं थर्ड फ्लोर के लिए पैर रख के बिल्कुल ऊपर की ओर बढ़ता हूँ और ऊपर जाते ही पहले मेरी निगाह बढ़ती है, पिज़्ज़ा मेरे को और ज़्यादा क्लियर नज़र आना शुरू हो गया है। और एक हॉरर शू वाला स्टूडियो नज़र आ जाता है सामने, जिसमें हॉरर दिखाते हुए
किसी को अगर डर और वो देखना है तो उसमें चला जाए। उसके बाद आते हैं हम बच्चों के छोटे छोटे स्कूटर और टॉय जिसमें उनको खिलाया जाता है और बहलाने के लिए ये छोटे छोटे आइटम नुमा खिलौने नुमा वो दिए गए हैं। उसके बाद और आगे थोड़ा सा जाता हूँ तो मेरे को एक टिकट काउंटर नज़र आ जाता है जिसमें मूवी का टिकट मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल सामने दिखाई कुछ नहीं दे रहा है दोस्तों। ये 100 रुपीज़ में डेडपूल का मूवी का टिकट दिखाई देगा। एक बड़ा स्क्रीन है दोस्तों। आपने मेरे YouTube चैनल कारवां संधू में इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। मेरे को सीट नंबर R15 मिल जाती है। उस पर बैठते ही मेरे को AC का महसूस हो जाता है ठंडक, और मैं सामने चल रही ऐड को निहारना शुरू कर देता हूँ। दोस्तों आप भी मेरे साथ आनंद लीजिए पहले एड्स का, और उसके बाद देखिए आपको मूवी के कुछ ग्लिम्स और क्लिप दिखा देता हूँ